रेडी स्टार्ट। महोदय, शायद ही कोई ऐसा हो जो यह कहे कि मैं अपना विकास नहीं चाहता। उसके लिए विकास का सीधा अर्थ उसके आगे बढ़ने व सुविधा से जीने से होता है। विकास का अर्थ उसका यह भी रहता है कि हाथ पांव कम टूटें, आराम ज़्यादा मिले। लंबी लंबी दूरियां पैदल चलकर तय करने से यदि उसकी बचत होती है, उसे वाहन सुविधा मिलती है, तो वह समझता है कि विकास हो रहा है। पानी लाने के लिए दूर दूर जाने की बजाय घर में ही नल से पानी मिल जाता है, तो वह समझता है कि विकास हो रहा है। समाज या देश के स्तर पर अनपढ़ कम हो गए, पढ़ने लिखने वाले बढ़ गए, तो समझा जाता है कि विकास हो रहा है। बीमार होने पर इलाज की सुविधा मिल जाए तो समझा जाता है कि विकास हो रहा है। बाढ़, तूफान, आंधी, भूख से लोग बचाए जा सकते हैं, तो समझा जाता है कि विकास हो रहा है। निस्संदेह यह विकास भौतिक होता है। इसमें धन सुविधा के विकास की बात की जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार के विकास से संतोष का भी विकास होता है या इनसे अच्छे इंसानों के गुणों का विकास होता है। भाईचारे का विकास होता है, शांति का विकास होता है, या दूसरों के दुख दर्द कम करने की इच्छा का भी विकास होता है। कितनी ही बार ऐसा भी हुआ कि इस विकास के साथ हमारा दूसरों के शोषण करने की शक्तियों का भी विकास हुआ, अथवा प्रकृति के संसाधनों को नोचने की शक्तियों का भी विकास हुआ, जिससे हवा, पानी, मिट्टी दूषित हुई। ऐसे विकास से दूषित मिट्टी, पानी, हवा से नई नई बीमारियां फैली। वास्तविकता यह है कि विकास से जुड़ी हमने ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर ली हैं जो हमें ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी अपंग कर सकती है। अतः आज महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि विकास में हमारी अपनी भूमिका क्या हो। क्या हम केवल ऐसे चूहे या बंदर बने रहें जिन पर विकास के नाम पर नए नए प्रयोग हों, या हम विकास की चौकाचौंध और शोर से अपने देखने, सुनने और समझने की शक्ति इतनी खो दें कि जब हम विकास की मांग करें तो हम अपने लिए जाने अनजाने विनाश को आमंत्रित कर लें। महोदय, यह भय आज पूरे विश्व के स्तर पर चिंता पैदा कर रहा है। कुछ लोगों में ऐसी चेतना पैदा करना चाहते हैं कि वे अपने विकास के कार्यक्रमों में रुचि लें।
वे अपना भला बुरा सोचें और ऐसे विकास को अपनाएं या उसके समर्थन में अपनी इच्छा व्यक्त करें जो हर समय जारी रखा जा सके। इसे अनवरत विकास भी कहा जाता है। यह विकास अपने आप अपने को बनाए रख सकता है। उदाहरणार्थ खेती की बात की जा सकती है। कुछ लोगों का यह मत है कि दवाइयों, रासायनिक खादों और प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए नए नए बीजों से जो खेतों में फसल की काफ़ी पैदावार दिख जाती है, वह कुछ समय बाद जारी नहीं रखी जा सकती। रह रहकर बीजों की जातियों को बदलना पड़ता है। जमीन में नए नए खनिज और रसायन डालने पड़ते हैं। जीव जंतुओं व पौधों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। पेट्रोल, कोयला आदि ईंधनों पर भी आधारित विकास ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। कुछ लोग विशेषकर विकास के कारण पर्यावरण को होने वाली हानि देखकर यह भी कहते हैं कि मानव का विकास प्रकृति की शक्तियों के साथ सह अस्तित्व में है या उन्हें कमज़ोर न करके उनके सदुपयोग करने में है। विकास में हमारी भूमिका क्या होगी, इस बारे में हम अधिक तब बता सकते हैं या समझ सकते हैं जब हमें चेतना या जागरूकता होगी। जब हम अपने को समझेंगे या बाहर क्या हो रहा है यह देखेंगे। अपने को जान लेने से ही क्या कोई कम लाभ है। यह ऐसा ही है जैसे हम अपने को जानकर यह कहें कि चावल हमें नहीं पचता या ज़्यादा चाय से हमारी तबीयत खराब हो जाती है या ज़्यादा धूप में नहीं सह सकता हूँ। विकास में हमारी सबसे पहली भूमिका देखने, सुनने, समझने और बोलने की होनी चाहिए। इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि अपने विकास की बात करना व समझना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। जब हम देखकर या समझकर बात नहीं करते तो चाहे सरकार हो या कोई संस्था सब कुछ विशेषज्ञों पर छोड़ देती है। निस्संदेह विशेषज्ञों को ज्ञान तो अवश्य है, परंतु उनका ज्ञान एक विस्तृत पैमाने का होता है। वह छोटे स्तर पर खेत, परिवार या विशेष कस्बा, गांव या शहर के स्तर पर नहीं होता है।